वेलकम टू पोंगी टीवी। एक सुंदर से जंगल में कालू नाम का कौवा रहता था। उसकी शादी सोनी नाम की चिड़िया के साथ में हुई थी, लेकिन हमेशा उन दोनों में झगड़ा हुआ करता था, जिस वजह से सोनी चिड़िया ज्यादातर अपने मायके में रहा करती थी। एक दिन की बात है, सोनी चिड़िया खाना बनाकर कालू कौवा को देने जाती है। कालू कौवा जब वो खाना खाता है तो खाने में नमक ज्यादा होता है। कितना नमक कर दिया है खाने में, अब तू ही खा इस खाने को। मैंने भी ये खाने को खाया है, इसमें ज्यादा नमक बिल्कुल भी नहीं है। खाना खा लो चुपचाप, जब देखो कुछ ना कुछ तो कमी निकालते ही रहते हो। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना है, तू ही खा ले इस खाने को। मत खाओ, मेरा क्या जाता है, जब देखो लड़ने के लिए ही बैठे रहते हो। ज्यादा मत बोल वरना पिट जाएगी, हमेशा ज्यादा ही बोलती रहती है। मैं कुछ भी बोल दूं तो हमेशा लड़ने ही लगती हो। मैं ज्यादा बोलती हूँ, यदि मैं तुम्हें कुछ कहूँ तो उल्टा पुल्टा मुझे सुनाने लगते हो, इसीलिए तो मैं अपने मायके चली जाती हूँ। किसने रोका है तुझे? अभी चली जा अपनी मायके, हमेशा मायके जाने की धमकी देती रहती है। निकल मेरे घर से, जब देखो तब मायके की ही धमकी देती रहती है। उसके बाद सोनी चिड़िया गुस्से में अपना बैग उठाती है और वहाँ से अपने मायके चली जाती है। सोनी चिड़िया के जाने के बाद कालू कौवा अपने आप में बातें करता है। अब मैं इसे लेने ही नहीं जाऊंगा, देखता हूँ कि ये कैसे यहाँ आती है। जब देखो तब मुझे अकड़ ही दिखाती रहती है, अब इसे अच्छा से पता चलेगा। उसके बाद कालू कौवा भी अपने काम के लिए निकल जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, लेकिन सोनी चिड़िया अपने घर लौटकर नहीं आती है। काफी दिन बीत जाने के बाद एक दिन कालू कौवा पेड़ की डाली पर बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पर उसका दोस्त तोताराम आ जाता है। अरे यार, बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक भाभी लौटकर नहीं आई है। क्या तू उन्हें लेने के लिए नहीं गया है? नहीं, मैं उसे लेने के लिए नहीं गया हूँ, और मैं हमेशा लेने के लिए जाता हूँ, इसीलिए उसका भाव भी बढ़ चुका है। और अगर थोड़ी सी भी लड़ाई होती है तो वो सीधा अपने मायके ही चली जाती है, इसलिए अब की बार मैं उसे लेने के लिए नहीं जाऊंगा। सोच लेना भाई, ऐसा ना हो कि भाभी लौटकर कभी भी तेरे पास ना आए। वैसे भी लड़ाई उन्होंने शुरू नहीं की होगी, कुछ ना कुछ तो तूने भी किया होगा। मेरी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ था, अगर हुआ भी था तो उसे इस तरह से घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। छोटी मोटी तो लड़ाई हर घर में होती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपना घर छोड़कर अपने मायके चली जाएगी। तू बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है, अब तुम्हें उन्हें मना लेना चाहिए और वापस अपने घर ले आना चाहिए। और भाई वैसे भी बहुत दिन हो चुके हैं, मेरा मन नहीं है उसे लाने का, अगर उसे आना होगा तो खुद ही आ जाएगी, मैं नहीं जाऊंगा लाने। उसके बाद वो दोनों दोस्त काफी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहते हैं और तोताराम वहाँ से चला जाता है। तोताराम के जाने के बाद कालू कौवा कहता है, तोताराम ठीक कह रहा है, काफी दिन हो चुके हैं, लेकिन सोनी चिड़िया अभी तक घर नहीं आई है। लगता है इस बार मुझे उसे ही घर लेकर आना होगा, लेकिन मेरा मन तो लाने का नहीं कर रहा होगा, अगर उसे आना होगा तो वो खुद ही आ जाएगी। उसके बाद कालू कौवा अपने घर आ जाता है, लेकिन कालू कौवा को घर में अकेले बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसे अपनी पत्नी सोनी चिड़िया की बहुत याद आ रही थी, लेकिन वो उसे लाने के लिए नहीं जा रहा था और उसने ये मन में ठान लिया था कि वो सोनी चिड़िया को उसके घर से लाने के लिए नहीं जाएगा। और दूसरी तरफ सोनी चिड़िया अपने आप से कहती है, बहुत दिन हो चुके हैं, लेकिन वो अभी तक मुझे लेने के लिए नहीं आए हैं। लगता है वो अब मुझे लेने के लिए नहीं आएंगे, लेकिन मैंने भी ये सोच लिया है, जब तक वो लेने के लिए नहीं आएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। देखते ही देखते एक महीना गुजर जाते हैं, लेकिन सोनी चिड़िया अपने घर वापस नहीं आती है। कालू कौवा भी काफी ज्यादा उदास हो जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। तभी उसका दोस्त तोताराम वहाँ पर आ जाता है। अरे यार, अब तो एक महीना होने को आया है, तू अभी तक भाभी को लेकर क्यों नहीं आया? अभी नहीं गया हूँ, पर अब मैं सोच रहा हूँ कि उसे लेकर चला ही आता हूँ, क्योंकि अब मुझे ये लगता है कि वो आने वाली नहीं है। शायद वो मेरा इंतजार कर रही है। हाँ, ये हो सकता है भाभी ये सोच रही होगी कि तू उन्हें लाने के लिए जाएगा, पर मेरा मन नहीं हो रहा है कि मैं उसे लेने के लिए जाऊँ, क्योंकि वो मुझसे लड़ाई करके गई थी। तो क्या हो गया, लड़ाई में भी तो प्यार ही होता है ना। लेकिन बहुत दिन हो चुके हैं, कहीं ऐसा ना हो कि बात बहुत बढ़ जाए।
हाँ तू ठीक ही कह रहा है, मुझे उसे ले आना चाहिए। ये सब बातें बोलने के बाद तोताराम वहाँ से अपने घर चला जाता है। उसके बाद कालू कौवा अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो अपने घर से निकल जाता है और काफी देर उड़ने के बाद वो अपने ससुराल पहुँच जाता है। सोनी, अरे ओ सोनी, तू कहाँ पर है? मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ। कालू जी, सोनी चिड़िया आपसे नाराज है, आप खुद ही जाके उसे मना लीजिए। उसके बाद कालू कौवा सोनी चिड़िया को समझाने के लिए अंदर चला जाता है। सोनी चिड़िया के पास जाकर वो कहता है, चलो सोनी, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। बहुत दिन हो चुके हैं, अब तुम घर चलो। मुझे नहीं जाना है, मैं अगर फिर से घर गई तो तुम मुझसे फिर से लड़ाई करोगे। इस बार मैं तुमसे लड़ाई नहीं करूँगा, और तुमने भी तो मुझसे लड़ाई की थी। मैंने की थी या तुमने लड़ाई की थी? अगर फिर से तुमने लड़ाई की तो मैं कभी तुम्हारे साथ घर नहीं लौटूंगी। मैं तुम्हें अभी से ही बता देती हूँ। अच्छा ठीक है, मैंने ही लड़ाई शुरू की थी, लेकिन अब मैं लड़ाई कभी नहीं करूँगा। उसके बाद सोनी चिड़िया भी मान जाती है और उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाती है। फिर सोनी चिड़िया रेडी हो जाती है अपने घर जाने के लिए। आप दोनों कम झगड़ा करा करो, अगर ऐसे ही झगड़ा करोगे तो आप दोनों की शादीशुदा जिंदगी में हमेशा झगड़ा ही होता रहेगा और इससे आप दोनों को ही दुख होगा। जी सासू माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि लड़ाई ना हो। उसके बाद कालू कौवा सोनी चिड़िया को अपने घर लेकर चला जाता है। उसके बाद से उन दोनों में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते हैं। कुछ दिनों के बाद कालू कौवा की भी जॉब अच्छी लग जाती है, वो अच्छे जगह में काम करने लगता है। उसके बाद कालू कौवा सोनी चिड़िया के लिए बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस लाकर देता है। फिर उन दोनों का एक बड़ा सा घर हो जाता है और वो अपना जीवन खुशी से बिताने लगते हैं। और ये सुंदर सी कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा करने से घर में प्रॉब्लम ही आता है।